ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वो कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ योग आदि हैं उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैव गम पहले 10 प्रकार का था। स्वतंत्र शैव गम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, सुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पदार्थों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। इन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नाम अष्टकमय योग है
उसके द्वारा सहसा दैवी प्रजा का उदय होता है। उस प्रजा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से सार बंधन का कारण दूर हो जाता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा, यह मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांत्यतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रगति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वह अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा सुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वह भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा हैं, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं।
जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियातीत के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वह भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदात्त युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पूरी अष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रसार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित आ से लेकर छ तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। वह चंद्रमंडल छत्र आकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्व मुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकत आदि त्रिकोण यंत्र हैं। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देही भक्तवत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांतचित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नाम अष्टक का जप करें। फिर भाव नाम द्वारा
भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की तो स्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 32 पूर्ण हुआ। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है, जिसके द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र। बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवित्र, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा 12 छा या 3 वर्ष के लिए अथवा 12 से 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12 से 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दें। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डालें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करें। तदनंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले
या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गिरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले, तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। बिरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि अथर्व वेदी मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रायुसम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धन अभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भाव नाममय कमल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दें। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की स्थापना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुपूर्ण स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्वपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल या 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्वपत्र के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वह जितने मिलें उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्ध उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप यानी चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, सत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं।
अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गुल, तद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उसीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्ध और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश पूजनीय हैं। पंच आवरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिग्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष से निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल लेकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिन्न अन्न भोजी हों या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन अद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला,
स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल ध्यान करें अथवा तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करें। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गौदान, व्रतोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रवण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विनी मास में गौमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के शुभ अभावों में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके उस आसन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंच अक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यांतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है और उसने भी तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है
वह भी कोई नैष्ठिक ही है, जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कभी कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र अग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है, वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुख रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति यानी ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के माध्यम को लेकर, भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्र अग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अध्याय 33 संपूर्ण।